नमस्कार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजनीतिक गहमागहमी के बीच बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली तब गए जब कांग्रेस, राजद और माले एक दूसरे पर लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये टीका टिप्पणी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर की जा रही है। आप सब जानते हैं कि 2 सीट के लिए राज्यसभा का चुनाव कल था और दोनों सीट पर, एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैजनाथ राम विजयी हुए और दूसरे सीट पर निर्दलीय और एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी विजयी हुए। परिमल नाथवानी, जिनके समर्थन में सिर्फ 24 वोट थे, लेकिन उन्होंने 28 वोट प्राप्त किया है। 4 वोट किसने दिया, इसे लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक चर्चा कल से ही शुरू तब हो गई जब जैसे ही चुनाव का परिणाम आया और विधानसभा के मुख्य दरवाजे पर कांग्रेस के प्रभारी के राजू आए और मैंने जब उनसे सवाल किया कि कैसे परिमल नाथवानी विजयी हो गए, तब उन्होंने पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को धन्यवाद दिया कि मेरे 16 और 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा कुल 20 वोट प्रणव झा को मिले, लेकिन कांग्रेस और राजद के विधायकों ने धोखा दिया। उसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। माले प्रदेश कार्यालय में माले के दोनों विधायक बैठे, चुनाव के दोनों एजेंट बैठे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को ही खटगरे में खड़ा कर दिया। के राजू पर ही कई सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि राजद के नेता, राजद के विधायक और वर्तमान सरकार में जो मंत्री हैं संजय यादव, उन्होंने यहाँ तक उसके बाद कांग्रेस के प्रभारी के राजू को कह दिया कि के राजू जब भी यहाँ आते हैं झोला भर कर जाते हैं। आज राजद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और के राजू और कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए और बताया कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। राजद कभी भी क्रॉस वोट नहीं करती है। राजद ने बिहार राज्यसभा चुनाव का उदाहरण भी दिया और बताया कि कैसे वहां पर कांग्रेस के विधायकों ने खेला किया था। बात यहीं नहीं रुकी, आज फिर माले की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और एक चिट्ठी भी लिखी गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और कांग्रेस के प्रभारी के राजू पर कार्रवाई करने की मांग की गई और बाकायदा बताया गया कि कांग्रेस के विधायक कब कब बिके हैं, कब कब पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। मतलब राजद और कांग्रेस दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही विधायकों में टूट हुई है, उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग किया है और यही वजह है कि के राजू को निशाने पर लिया जा रहा है। और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली क्यों गए हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जैसे ही दिल्ली जाने की खबर सामने आई, झारखंड की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इतनी राजनीतिक गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली क्यों गए हैं। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली गए होंगे, कुछ काम होगा या फिर कुछ राजनीतिक कारण भी होंगे, लेकिन इस बीच जो झारखंड की राजनीति में चल रहा है, इससे क्या लगता है, कुछ होने वाला है? नहीं, इससे साफ साफ लगता है जो कांग्रेस और राजद के बीच का जो संबंध है वो बहुत खराब हो चुका है। दरार बहुत चौड़ा हो चुका है। जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही है दोनों ओर से, वो काफ़ी मतलब भ्रामक है, चिंताजनक है, दुखद है और सामान्य गठबंधन के भावना से इतर है। अब जैसे माले ने मुख्यमंत्री को ही पत्र लिखा है और उसने उस पत्र में सीधा सीधा कांग्रेस पर ही क्रॉस वोटिंग करने का संदेश जता दिया है और यहाँ तक लिखा है कि 2022 में जो कैश कांड हुआ था, उस कैश कांड का जिक्र करते हुए उस चिट्ठी में कहा है माले ने, जो उस समय आपकी सरकार को गिराने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा ही की गई थी। 2022 का घटना है। अब शिल्पी भी, कांग्रेस की जो मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने भी नाम तो नहीं लिया है, लेकिन वो के राजू के पक्ष में उतरी है और कहा है कि बगैर कुछ लोग जो हैं अनर्गल और भ्रामक टिप्पणी कर रहे हैं। के राजू का बचाव करते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। उसी तरह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उन्होंने भी के राजू का बचाव किया है और बताया कि कैसे कैसे उन्होंने अब तक काम किया है, लेकिन उन्होंने राजद का जिक्र नहीं किया है, न शिल्पी नेहा तिर्की ने, न केशव महतो कमलेश। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग के राजू को, मतलब क्लियर लड़ाई आमने सामने वाली नहीं लड़ रही है, लेकिन राजद ने आमने सामने की लड़ाई छेड़ दी है। और जैसा कि आप, चूंकि राजद का नाम लिया गया ना, के राजू के पास क्या प्रमाण है? कैसे वो निकलते के साथ बोल दिए कि राजद और माले के विधायकों ने क्रॉस वोट किया है? क्या के राजू ने देखा था? अगर देखा था तो वहीं रद्द हो जाना चाहिए। दूसरा एजेंट तो देख ही नहीं सकता है दूसरे का। नहीं, देखिए उसमें तो और एक ट्विस्ट है। कांग्रेस के जो प्रदेश
उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरमैन हैं सतीश पॉल मुंजनी, उन्होंने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो उसमें पहले तो उन्होंने एक लाइन लिखा है कि महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको अभी संयम बरतना चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो उस बीच विज्ञप्ति में यह भी लिखा है कि बकायदा प्रेस रिलीज जारी हुआ, प्रेस रिलीज जारी हुआ, के राजू के बयान को ही खारिज कर दिया। हाँ हाँ हाँ। और क्या लिखा गया है, सतीश पॉल मुंजनी ने लिखा है, शक है तो जांच हो, पर जांच से पहले किसी दल या व्यक्ति को दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं है। तो जांच नहीं हुआ तो दोषी कौन ठहराया था? के राजू ठहराए थे। तो जांच नहीं हुआ और परिणाम नहीं आया जांच का फलाफल, तब तक के राजू ने आरोप कैसे लगा दिया राजद और माले पर जो क्रॉस वोटिंग किया है? चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि क्या रणनीति के तहत के राजू ने निकलते के साथ राजद और माले पर ये ठिकरा फोड़ दिया? क्या वो किसी को बचाना चाह रहे थे या अपने ही विधायक को बचा रहे थे? संभव है, राजनीति में ये सब होता है, ये राजनीति का हिस्सा है। जो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। राजद से अब उनका अभी कोई फिलहाल मतलब भी नहीं है, न बिहार में मतलब है बहुत और न झारखंड में मतलब है। और लेकिन उन्होंने ऐसा बयान इसलिए भी दिया कि राजद माले अगर हट भी जाए तो 34 और 16 बहुत आंकड़ा है। और कोई मतलब नहीं है उनको, कोई न सरकार चलाना है, ना उनको बिहार में न सरकार है और न यहाँ उन राजद और कांग्रेस को मिलकर रहने से कोई उनको सांगठनिक फायदा है। तो इस लिहाज से मतलब जेएमएम को और सहेजने के दृष्टि से मतलब राजद पर वो लगा सकते हैं। हालांकि ये हम अपना एक ये एज्यूम कर रहे हैं। उसी तरह से आप देखिए भोला यादव क्लियर कट बोले हैं जो राजू को बयान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और सुरेश पासवान तो उससे आगे बढ़ के बोले हैं जो के राजू बिकाऊ हैं, उन्होंने पार्टी को बेचने का काम किया है और अपने को बचाने के लिए राजद को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति सर यहीं तक नहीं है, सिर्फ सुरेश पासवान, संजय यादव या भोला यादव बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि राजद का जो ऑफिशियल नेशनल पेज है उस पेज के जरिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया है और उदाहरण दिया गया है कि बिहार में आपके विधायक कैसे वोट जो है किए थे। हाँ, इसीलिए हम शुरू में ही बोले जो इन दोनों के बीच का दरार बहुत चौड़ा हो चुका है, जिसका अभी फिलहाल हमको कहीं इस दरार के कम होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसका असर क्या होगा? क्या इसका असर कल भी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि सरकार की सेहत पर पड़ेगा? हर कोई यही जानना चाह रहा है। देखिए, सरकार की सेहत का विषय अभी थोड़ा दूर की कौड़ी है और कांग्रेस का जिस तरह से बयान आ रहा है अभी, हालांकि जो बयान आता है सार्वजनिक रूप से उस पर हम बहुत विश्वास नहीं करते हैं। जैसे चुनाव परिणाम आने के बाद, चुनाव हारने के बाद और के राजू ने मुख्यमंत्री और झामुमो के प्रति आभार व्यक्त किया बयान देके और आवास पर जाकर भी। तो मतलब हारने के बाद थोड़ा के राजू अगर निकलने के बाद सिर्फ इतना कह देते कि कैसे क्रॉस वोट हुआ, हम लोग गठबंधन के लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, तो इसके ये बयान भी एक मतलब रखता। आप देखिए कि तमाम नेता यही बयान दिए। हाँ, ऐसा ही परिपक्व जो मैच्योर नेता है वो इसी तरह का बयान देता है। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि मैच्योर नहीं है? नहीं, ये नहीं कर रहे हैं, ये मैच्योर नहीं, मतलब अक्सर सामान्य मतलब पॉलिटिशियन नहीं है, एक अधिकारी टाइप से उनका नहीं। हाँ, वो तो है, वो छाप तो उन पर है। लेकिन पॉलिटिशियन भी जो मैच्योर होता है ना, वो कभी कभी विषय को डाइवर्ट करने के लिए किसी दूसरे तरह का बयान देता है। तो आप स्मार्ट पॉलिटिक्स टाइप का। और आप देख रहे हैं जैसा कि जो राहुल गांधी का जो ट्वीट है उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसको क्लियर कर। आज देखिए दर्शकों को भी बता दें कि राहुल गांधी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन की बधाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। देश भर के तमाम जो नेता हैं वो दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के बधाई को रीपोस्ट करते हुए, रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि झारखंड की तरक्की के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। मतलब अभी दूरियां बढ़ी नहीं है। नहीं, बढ़ी भी है तो अभी ये इस तरह का के राजू का बयान, आभार व्यक्त, फिर राहुल का जो हम लोग मिलकर झारखंड का विकास करेंगे, तो इस सब को हम लोग टाइप का जो पत्रकार है इसको जज करेगा, इसका ऑब्जर्वेशन में रखेगा, हर कदम पर नज़र रखेगा जो कैसे ये बयान दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
इसको ध्यान। इस बीच मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा था तो के राजू ने एक ट्वीट भी किया है सुबह सुबह, और उन्होंने एक तो ये उस ट्वीट में लिखा है कि 20 वोट जो प्रणव झा को मिले हैं उसमें कांग्रेस के 16 वोट हैं। ये चूँकि मैं चुनाव एजेंट था और ये मैं मजबूती के साथ कह रहा हूँ। लास्ट पैरा में उन्होंने जो बातें लिखी है वो गौर करने लायक है। वो कह रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में हम इतने ताकतवर हो जाएं कि अकेले अपने दम पर एक सांसद को भेज सकें राज्यसभा। मतलब ये क्या संकेत दे रहा है? सीधा संकेत दे रहा है, जो 16 जो है उसको हम 22 करेंगे। अब 22 कब होगा? 22 क्या गठबंधन में रहते हुए करेंगे कि क्या ये भी संकेत दिया जा रहा है कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ने के मूड में है? देखिए, संकेत तो यही है उसका, जो हमारा जो संख्या है विधायकों की, हम उसको बढ़ाएंगे। और संख्या बढ़ाने का काम जो है, कांग्रेस जब तक 60, 65, 80 सीटों पर नहीं लड़ेगी तब तक उसको 28, 30, 25 विधायक नहीं होंगे। और जब तक 27, 28 विधायक नहीं होंगे तब तक वो अपने दम पर तो राज्यसभा भेज नहीं सकती है कांग्रेस। तो कुछ देखिए, कुछ खटास तो ये दिख रहा है, लेकिन जो लोकल कांग्रेस के नेता हैं उनको अभी भरोसा है कि अभी कांग्रेस जो है हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस नहीं लेगी, अभी स्थिति ऐसे ही चलेगी। लेकिन अब जो के राजू भी, आज के राजू हो गए, नासिर, सैयद नासिर खान हुए, ये सारे लोग दिल्ली लौट गए हैं और ये लोग राहुल गांधी और खड़गे के बहुत विश्वस्त हैं। यहाँ का जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी वहाँ देंगे, और जानकारी देने के बाद कांग्रेस झारखंड सरकार से समर्थन वापस लेगी या इसी सरकार में ही बने रहेगी, उस पर विस्तार से चर्चा करेगी। गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं हम भी मानते हैं, जो एक झटके में हार गए और मतलब बच्चा लोग जैसे खेलता है और जब हारने लगता है तो वो कॉपी फाड़ देता है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं होना है। आप देखिए कि सब के कामों पर नज़र दौड़ाइएगा तो मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अब अपने कार्यक्रम में लौट गई, मंत्री दीपिका पांडे अपने कार्यक्रम में लौटते हुए क्षेत्र चली गई, मंत्री इरफान अंसारी अपने काम में लग गए, और अलग अलग मंत्री। मतलब लग रहा है कि 1-2 दिन में मामला शांत हो जाएगा, कुछ होने जाने को नहीं है। नहीं, देखिए, होने जाने को नहीं है ये तो नहीं, हम इसका तो अभी लग रहा है कुछ होगा। मतलब स्थिति थोड़ी खराब है पहले से। जो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि राजद को गठबंधन से बाहर, राजद और माले पर इतने आरोप अगर के राजू ने लगाए हैं स्पष्ट तौर पे, क्योंकि उन दोनों का तो खंडन भी आ गया है, अब प्रमाण किसी के पास है नहीं, तो क्या उन दोनों को बाहर किया जा सकता है? नहीं, कांग्रेस के कहने पर नहीं किया जा सकता, हम बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कमांड तो हेमंत सोरेन के पास है, और कांग्रेस के कहने पर अगर हेमंत सोरेन राज्यसभा चुनाव में चलते तो परिणाम अलग होता। इसलिए वो कांग्रेस के दबाव में माले और राजद को मतलब हाशिए पर डाल देंगे, सरकार से बाहर कर देंगे, ये नहीं होगा। लेकिन जिस तरह का, मान लीजिए, एक गाली गलौज का भी एक सीमा है ना, तो जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, और जहाँ तक मंत्रियों की बात बोले जो वो अपने अपने काम में लग गए हैं, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अभी तत्काल कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले जो स्थिति थी महागठबंधन की, उसमें अब विश्वास और दरार दोनों चौड़ा हो गया है। इसको अभी इतना तक लेके हम चलेंगे। लेकिन जिस हिसाब से चुनाव से ठीक एक रात पहले एक तस्वीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जारी की, एक तरफ प्रणव झा थे, एक तरफ बैजनाथ राम थे, नारा दिया गया कि 56 नहीं 61 अभी और बाकी है, इस हिसाब से हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन जो परिणाम आया उसके बाद तो कहीं से भी हेमंत सोरेन पर कोई सवाल अब तक किसी ने खड़ा नहीं किया गठबंधन के साथ। नहीं, देखिए, पूरे राज्यसभा चुनाव में जो अगर पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं ना, राजनीति करते हो, तो हेमंत सोरेन एक मैच्योर पॉलिटिशियन हो गए हैं, और राज्यसभा चुनाव में वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन की भूमिका अदा की है। और कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, माले हो, राजद हो, कोई सीधे तौर पर हेमंत सोरेन पर उंगली नहीं उठा सकता है। अब जहाँ तक राजनीति की बात है तो हर दल राजनीति करता है और हर नेता रणनीति बनाता है अपने पार्टी के दृष्टिकोण से। तो हमको लगता है जो हेमंत सोरेन का जो रणनीति रही है पूरे राज्यसभा चुनाव में, उस पर आप सीधा सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं, लेकिन सर
ये तो मुख्य सवाल पूछना भूल गए, क्या करने दिल्ली गए? देखिए, वो गए हैं दिल्ली। अब दिल्ली गए हैं तो हो सकता है नेता हैं तो कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन वो जो जानकारी है उसके अनुसार वो शिरडी और त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे और उनके परसों लौटने की संभावना है। तो दिल्ली से वो पुणे चले जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करने के बाद लौटेंगे। अब दिल्ली भाया दिल्ली गए हैं, पॉलिटिशियन हैं, वहाँ अगर कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो, बात हो तो ये अलग बात। कितने दिन रहेंगे झारखंड से? उनका ज़्यादा संभावना है जो परसों आएंगे। 2-3 दिन का है अभी, आगे हो सकता है कि कुछ एक्सटेंड हो या फिर आ जाएं। तो आप समझिए कि राजनीतिक गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए हैं और यही वजह है कि चर्चा तेज़ हो गई है कि आखिर मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों गए। जितेंद्र सर ने बता दिया है कि दिल्ली क्यों गए। इस बीच अभी बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ होना है। 2-3 दिन में ये नाराज़गी खत्म हो जाएगी, लेकिन जितेंद्र सर को लगता है कि ये दरार और ये अविश्वास काफ़ी बढ़ गया है और इसका असर ज़रूर आने वाले दिनों पर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट करके बताएं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in